आप हैं जीएस विद हिंदू गुरु चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैप के बारे में। हम राजस्थान के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा दिनों तक इसे याद करने में आसानी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम राजस्थान की लोकेशन क्या है। राजस्थान की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो जो हमारा वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड के मैप में आपने देखा होगा कि इंडिया की लोकेशन जो है, इंडिया ईस्टर्न साइड में है। ईस्टर्न साइड में भी इंडिया जो है ये आपके इस साइड में है। यहाँ पे पूरब साइड में, इस देशांतर के पूरब साइड में इंडिया है। और यहाँ पे पूरब में अगर हम इंडिया का मैप बनाएंगे, इंडिया का मैप बनाएंगे हम, तो ये एरिया जो है हमारा, ये राजस्थान का एरिया है। तो राजस्थान की अब लोकेशन में जिस तरीके से हम देख रहे थे कि देशांतर के पूरब साइड में राजस्थान है, ये भारत है, तो भारत में राजस्थान है। तो अब भारत की लोकेशन क्या हुई, तो पूरब हुई, वहीं पे राजस्थान की भी लोकेशन पूरब हुई। तो राजस्थान में, भारत में राजस्थान जो है ये यहाँ से, इसका अगर पश्चिमी बिंदु देखें तो हम 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, हम इसे पूर्वी मानेंगे। और फिर ये भी पूर्वी हुआ भारत की लोकेशन के हिसाब से। तो इसकी, और ये लोकेशन जो है, यानी कि अब राजस्थान का पूर्वी भाग जो है वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो यानी कि दोनों साइडें पूर्वी हैं, लेकिन राजस्थान के परस्पेक्टिव में हम देखेंगे तो इसे हम पूर्व बोलेंगे, इसे पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, पश्चिमी जो है 69 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट होता है और इधर 78 डिग्री 17 मिनट पर ये ख़त्म होता है इधर पूर्व में। वहीं ऐसे ही अब ये नॉर्थ में है, तो हमारा ये भारत जो है ये इक्वेटर के नॉर्थ साइड में है। तो नॉर्थ में, तो इसीलिए कहते हैं हम इसे, अब ये जाहिर सी बात राजस्थान भी नॉर्थ में ही होगा, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसे ये जो है ये इधर पास में है, तो यहाँ पे ये 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। समझ में आ गया। अब इस साइड में, पश्चिमी साइड में जो है ये पाकिस्तान की सीमा है। पाकिस्तान की सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर। कितने ज़िले पाकिस्तान से ये टच करते हैं, 4 ज़िले। पाकिस्तान के 9 ज़िले हैं और यहाँ के भारत के जो 4 ज़िले हैं, उन 4 ज़िलों में कौन कौन से हैं आपके, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 ज़िले हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि इनमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसका टच करता है। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है आपका जैसलमेर का टच करता है, 464 किलोमीटर, 464। दूसरे नंबर पे बाड़मेर, तीसरे पे बीकानेर, फिर चौथे पे, नहीं सॉरी, तीसरे पे गंगानगर और चौथे पे बीकानेर। तो यानी कि बीकानेर जो है सबसे कम और जैसलमेर ज़्यादा बॉर्डर टच करता है। अब ऐसे देख लेते हैं इधर के, ये बाकी जो इधर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये बाड़मेर हो गया, जेलोर हो गया, ये इधर के ये डिस्ट्रिक्ट ये टच करते हैं बॉर्डर गुजरात के साथ, और इधर के डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर टच करते हैं ये मध्य प्रदेश के साथ। इधर ऐसे ही हरियाणा के साथ बॉर्डर टच करते हैं और ये पंजाब के साथ बॉर्डर टच करता है। अब दोस्तों, इसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें हम कैसे याद करें, तो इन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसके बीच में से देखें, उत्तरी और इसके लाइन निकालें। तो हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं इधर के साइड के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। तो सबसे उत्तरी में जो है आपका श्री गंगानगर है और उसके जस्ट बगल में हनुमानगढ़ है। दोस्तों, मैं आपको इसलिए बार बार इसे फोर्स कर रहा हूँ याद करने के लिए कि आप अगर इसको याद कर लेंगे तो आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चनों को आप लोकेशन बेस्ड सोल्व कर सकते हैं। चाहे तो उसमें पूछा जाए कि इन क्षेत्रों में कौन सी नदी निकलती है, इन क्षेत्रों में कौन सा जो है, कहाँ पे कौन सा किस चीज़ का उत्पादन होता है, कौन सी मृदा कहाँ पे पाई जाती है, क्लाइमेट कैसा कहाँ पे है, किस साइड में वर्षा कम होती होगी, किस साइड में ज़्यादा होती होगी। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता सकते हो वहाँ पे। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आप याद करो इसे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, आप जितना भी टाइम लगे याद करने का, इन्हें याद करो आप डिस्ट्रिक्ट को, सारे के लोकेशन वाइज आप आंखें बंद करो और आपको सारे डिस्ट्रिक्ट याद होने चाहिए। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जस्ट बगल में बीकानेर। बीकानेर आप मूंगफली चने प्रसिद्ध हैं, आप जानती हो। और इधर जैसलमेर,
इधर जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही। ये अब इनमें से देखो दोस्तों, जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, अगर वो उनका सीक्वेंस आए तो पहले नंबर पे इसमें जैसलमेर, दूसरे नंबर पे बीकानेर, तीसरे नंबर पे ये बाड़मेर, चौथे नंबर पे जालोर। तो जे से स्टार्ट कर रहे हैं और जे पे ख़त्म कर रहे हैं, तो जे, ठीक है। जे से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जे पे ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट में अगर हम याद करेंगे इस तरीके से, तो ये बड़े डिस्ट्रिक्ट है, ये बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से। वहीं अगर छोटे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये पश्चिमी साइड के डिस्ट्रिक्ट है जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। वहीं छोटे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हम ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो आपका धौलपुर, उसके बाद में दौसा, ये दौसा के बाद में ये डूंगरपुर के बाद में प्रतापपुर होगा, ये तो प्रतापगढ़ है ये। तो इसको कैसे हमें याद करना, DDDP, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ट्रिपल DP, उसमें क्या था, जे, और ये इसमें ट्रिपल DP छोटे डिस्ट्रिक्टों में सबसे इधर का पूरब का है। फिर ये आ गया आपके 2 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए, फिर जस्ट 2 बगल के ये हैं भरतपुर और दौसा, और 2 बगल के ये हैं डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब इसकी आकृति के बारे में पूछ रहा था कि इसकी आकृति कैसी है, तो आप इसकी आकृति जो है किस प्रकार की है, रोम्बस टाइप की है इसकी आकृति, राजस्थान के मैप की आकृति है रोम्बस टाइप। अब ऐसे ही आप जो है ये पूरब के डिस्ट्रिक्ट याद कर सकते हैं कि ABCD से याद कर दोगे, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, ABCD हो गए इधर के। और इधर का मैंने आपको बताया था कि DUB, डूब, यानी कि डूब के नाम से ऐसे याद कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है जनजाति सबसे ज़्यादा रहती है इन डिस्ट्रिक्टों में। तो ये जनजाति एक कृषि करती है, बालरा कृषि। मैंने कहा था कि अगर ये बालरा कृषि करेंगे तो डूबेंगे, तो डूब के नाम से ये 3 डिस्ट्रिक्ट याद हो गए। ऐसे ही ये 4 डिस्ट्रिक्ट याद हो गए ABCD के नाम से, ABCD, ठीक है। और D और लगा दो, एक और आ गया तो धौलपुर भी याद हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट याद हो गए। और B इधर के देख लिए थे हमने, बता दिए 4 डिस्ट्रिक्ट बड़े बड़े हो गए, जालोर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, है ना, और ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। पाली, सिरोही माउंट आबू, यह माउंट आबू यहीं पे है, सिरोही, ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब 2-3 डिस्ट्रिक्ट ये रहे हमारे, जयपुर से कोई बंदा घूमने जाएगा तो अजमेर जाएगा, अजमेर के बाद सीधा जाता है वो उदयपुर, ठीक है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, BCD, देखो यहाँ पे BCD। आगे टोंक, बूंदी। अब ये हड़ौती रीजन है, टोंक हो गया, बूंदी हो गया, बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे याद हो गए। नागौरी चाय, चूरू, हनुमानगढ़ के नीचे चूरू। इधर झुंझुनू बजाते हैं, झुंझुनू ये हो गया। सवाई माधोपुर। तो आप ऐसे याद कर, अब आपने ये देख लिया ना, आगे आप बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से निकलती है नदी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, कौन सा नेशनल पार्क किस जगह है। तो आप फिर चीज़ों को फिर समझेंगे हाँ कितना ज़रूरी है ये याद करना। अब देख लेते हैं राजस्थान की पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है, वहीं उत्तर से दक्षिण जो है 826 किलोमीटर। इसमें और ऐसा आपको मैंने उत्तरी स्थान दक्षिणी स्थान बता दिए थे। अब देख लेते हैं हम इसका फिजिकल रीजन को। राजस्थान को जो है 4 भागों में बांटा गया है। एक तो ये कि जो वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन है, दूसरा ईस्टर्न प्लेन, तीसरा अरावली रेंज, चौथा ये हड़ौती रीजन, इसे हड़ौती रीजन भी कहते हैं, और दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र भी कहते हैं। अब दोस्तों इनका जो क्षेत्र है तो वो कितने परसेंट है, कभी कभी ये पूछ लेता है। तो सबसे ज़्यादा जो 61% क्षेत्र है
वो पश्चिमी डेजर्ट प्लेन यह है। इसे हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये 61% है। दूसरा ये जो अरावली वाला दूसरे नंबर का है, ये दूसरे नंबर अरावली, ये कितना है, ये 9% है, 9% क्षेत्र कवर करता है। फिर पूर्वी मैदान 23%, 24% के करीब कवर करता है। फिर उसके बाद में ये 6% कवर करता है, 6 या 7 के बीच में कवर करता है, 6.8 समथिंग है ये। तो अब इसकी सीक्वेंस भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा कितना ज़्यादा शेयर है किसका। अब इसके भौतिक प्रदेश में और हम देखेंगे अगले मैप में कि दोस्तों ये है घग्गर का मैदान। अगर आपको घग्गर की लोकेशन पूछो कि घग्गर नदी दे देगा और एक डिस्ट्रिक्ट आपको इधर का या इधर का उठा के दे देगा। अब फिर कहेगा कि इनमें से घग्गर नदी कौन से ज़िले में नहीं बहती है, तो आपको एक लोकेशन दिमाग में रहेगी कि घग्गर तो उत्तरी क्षेत्र में है, लेकिन ये हमें एक साउथ का डिस्ट्रिक्ट दे दिया, एक इधर का डिस्ट्रिक्ट दे दिया, तो आप उन्हें ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो। फिर तो आप उत्तरी क्षेत्र के इन्हीं डिस्ट्रिक्ट पर पकड़ेंगे आप कि घग्गर इस क्षेत्र में बहती है, तो जाहिर सी बात है कि इधर के डिस्ट्रिक्ट होंगे। अगला, अब इसमें जो है भौतिक प्रदेश में और हम देखेंगे कि ये जो है इधर बालू का स्तूप है, इधर मिट्टी के रेत के टीले हैं, इधर रेतीला शुष्क प्रदेश भी कहते हैं इसे। और ये जो है ये बांगड़ है, बांगड़ क्षेत्र है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। और इधर जो लूनी बेसिन है, इसे गोडवार प्रदेश भी कहते हैं, और लूनी बेसिन भी। इधर ये देख लिया आपने आबू पर्वत, माउंट आबू पर्वत है, और उसके नीचे जो ये माही का मैदान है, मध्य माही मैदान। तो अब माही नदी के क्षेत्र में बहती है, तो आप बता देंगे कि ये साउथ का ये क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में ये माही नदी बहती है। और ये दक्कन का पठार हो गया, हाड़ौती प्रदेश हो गया, ये विंध्या का कगार हो गया, विंध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र हो गया इधर, ये हो गया अरावली क्षेत्र। और यहीं पे है बनास बेसिन, बनास बेसिन। तो अगर आपको बोल देगी कि इनमें से कौन सी जिलों में बनास बहती है, एक बोल देगा कोटा, झालावाड़, बूंदी या फिर बीकानेर, तो आप ये सोचोगे ना कि यार कोटा में तो हो सकता नहीं बहती हो इधर को, और ये इधर भी बीकानेर वगैरह भी, इधर भी ये डिस्ट्रिक्ट भी नहीं होगा। तो हम जो भी, फिर आप बहुत क्लोज ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं अगर याद कर लेते हैं तो। अब आगे देखते हैं इसके फिजिकल डिवीज़न में और क्या है। ये पूरा इसने ये इंग्लिश में लिख दिया, मरुस्थलीय रीजन है ये जो है, ये दून फ्रिड ये ट्रेट्स हैं। इधर लूनी बेसिन है, ये इधर जो है ये लूनी बेसिन है। और यहाँ पे बताया कि अबू पर्वत है इधर, ये अब ये अरावली रेंज है, ये पूरी जो है अरावली रेंज। तो अरावली रेंज में थे, ये उत्तरी अरावली है, ये मध्य अरावली है, और ये दक्षिणी पार्ट है अरावली का इधर। ये माही बेसिन बता चुके हैं, ये चंबल बेसिन है, ये बनास बेसिन है, इधर विंध्या कगार है, और ये दक्कन का प्लेटू है, इधर दक्कन का प्लेटू है। आप याद करें, बनास बेसिन, बनास के जस्ट नीचे चंबल, चंबल के इधर लूनी, लूनी के इधर माही। कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं आप, जो भी आपको सही लगे। अब नीचे आते हैं, अब इसमें सोइल्स की बात कर लेते हैं हम कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कौन सी सोइल पाई जाती है। तो ये आप पूरा ये रीजन देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे कौन सी सोइल होगी, ये पश्चिमी क्षेत्र का रीजन है, तो यहाँ पे कौन सी सोइल है, मरुस्थलीय मिट्टी, या फिर आप कह सकते हो इसे सैंडी, है ना, सैंडी सोइल, इसे आप सैंडी सोइल भी कह सकते हो, जिसमें बाड़मेर का रीजन हो गया, जालोर का हो गया, नागौर का हो गया, जोधपुर का हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, तो इधर सैंडी सोइल है। और अब हम देख सकते हो कि अब इधर ब्लैक सोइल किधर है, तो जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में जो है ये ब्लैक सोइल है, ये जो है ये ब्लैक सोइल है, यहाँ पे ये ब्लैक सोइल है। एलुअल सोइल, जाहिर सी बात है यहाँ पे ये मैदान है, तो यहाँ पे एलुअल सोइल है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी, ये हो गई जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़। और यहाँ पे ये हो गई काली मिट्टी, काली मिट्टी, तो इधर काली मिट्टी हो गई। और कुछ जगहों पे यहाँ पे रेड और येलो मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी यहाँ पे। तो इसी हिसाब से आप बता सकते हो कि इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में गेहूँ ज़्यादा होगा, इस क्षेत्र में कपास का ही क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में जो मोटा अनाज बोया जाएगा, और इधर तो बिल्कुल ही अनउपजाऊ मृदा होगी, तो इस क्षेत्र में मोटा अनाज सबसे ज़्यादा होता है। आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इधर गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, गन्ना ज़्यादा होगा, इधर कपास हो गया, तो ये हो गया। तो आप ये देख ले, ये हो गया ब्लैक सॉइल हो गया हमारा, एलुअल सॉइल हो गया,
इधर रेड और येलो सॉइल हो गया, इधर रेड सॉइल विद आयरन कंटेंट। तो यहाँ पे कुछ एरिया है, जैसे ये वाला एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे लाल मिट्टी मिलती है, उसमें जो है लोहे के तत्व सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये मिक्स मिट्टी हो गई है, यहाँ पे जो है कुछ जगहों पे मिक्स मिट्टी हो गई है, क्योंकि इधर की भी मिट्टी पाई जाती है, ये भी पाई जाती है, तो मिक्स मिट्टी हो गई यहाँ पे। अब उसे हो सकता है राजस्थान में अलग अलग नाम से जाना जाता होगा। अब जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें से हम अलग अलग चैप्टर वाइज हम क्लियर करेंगे, लेकिन अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिर्फ आप मैप को कैसे समझें और फिर मैप से कैसे एक दूसरे टॉपिक को लिंक करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं हम। इसमें आगे ये है कि राजस्थान में जलवायु किस टाइप की होती है और कितने टाइप की जलवायु होती है राजस्थान में। तो राजस्थान में जर्नली जो देखा गया है, जनरली 5 प्रकार की जलवायु होती है यहाँ पे। सामान्यतः अगर पूछेगा तो 5 प्रकार की, राजस्थान में कितने प्रकार की, 5 प्रकार की जलवायु होती है। लेकिन जो भूगोलवेता हैं, जो जोग्राफर हैं, जोग्राफर में जैसे कि कोपेन, अगर पूछे कि राजस्थान की जलवायु को कोपेन ने कितने प्रकारों में बांटा है, तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 प्रकारों में बांटा है। कौन कौन सी? एक तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, जिसे हम कह सकते हैं शुष्क जलवायु है। तो इसे कोपेन ने कोड दिया है BWHW। तो आपसे सिंपली एग्जामिनर पूछ सकता है कि राजस्थान के जैसलमेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, या फिर राजस्थान के सबसे पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार। तो आप बोल दोगे BWHW प्रकार की, या फिर वो आपसे मैच करवा लेगा कि इधर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा, जैसलमेर बोल देगा, इधर तो आपके आगे बोल देगा कि CWG टाइप की। क्या ये बात सही गलत है? तो ये बात गलत है। तो ये जैसलमेर में जो है BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसी प्रकार इधर के कोई भी डिस्ट्रिक्ट दे देगा उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क, तो यहाँ पे सिर्फ अर्ध शुष्क बोल देगा, और BSHW, याद रखें BW है यहाँ पे और यहाँ पे BSHW, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अर्ध शुष्क होती है, यहाँ पे थोड़ी सी नमी ज़्यादा होती है और वर्षा भी ज़्यादा होती है इधर यहाँ के मुकाबले। तो इसे कोपेन ने नाम दिया है BSHW। और यहाँ पे जो है उप आर्द्र जलवायु, इसे CWG भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, और वैसे तो सबसे ज़्यादा बारिश इधर होती है, लेकिन हम बताएंगे बारिश के बारे में। पहले हम ये जलवायु को इधर देख लें कि कौन कौन से टाइप में बांटी गई है। दूसरा हो गया AW प्रकार की, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यह सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, और इसके नीचे छोटा सा ये सवानोत्तुल्य जलवायु। लेकिन कोपेन ने सिर्फ 4 प्रकार की जलवायु बताई है, BWHW और ये BSHW, CWG और AW। तो दोस्तों राजस्थान में जो बारिश का पैटर्न देखा गया है, तो बारिश राजस्थान में इस साइड से, राजस्थान में जो वर्षा है वो आपके दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ को कम होती चली जाती है। सपोज करो इस कोने पे अगर 80 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, तो इधर फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20 इस तरीके से वर्षा। तो वर्षा ऋतु जो है दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ कम होती चली जाती है, और बढ़ती कहाँ से? उत्तर पूर्व से, ऐसे करके इधर को बढ़ेगी। तो एग्जामिनर आपको कुछ भी बोल के कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए आप बहुत ही क्लियर रहना है चीज़ों को लेके, समझ अच्छी रखनी है। अब आगे देखते हैं। अब ये देखना ये है कि इसमें से कुछ और ज्योग्राफर थे जिन्होंने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। जैसे कि कोपेन के अलावा एक और नाम आता है, कोपेन के अलावा एक और नाम आता है, वो है थॉर्नबेट का। ये है आपका थॉर्नबेट। तो इसने जलवायु को कैसे बांटा है? इसने जलवायु को इस तरीके से बांटा है। ये इधर की ये जो जलवायु है, इसे इसने EAD नाम दिया है, और इधर की जलवायु ये उसने नाम दिया DBW, और ये इस क्षेत्र की ऐसे करके जलवायु उसे DAW, इधर BW, इधर AW, और इधर इस क्षेत्र को उसने CA बोला है, और इस क्षेत्र
सॉरी, इस क्षेत्र को जो उसने CAW बोला है। अब हम ये देख लेते कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है और वो कौन से क्षेत्र में होती है। तो राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा वर्षा की बात करें, सबसे ज़्यादा वर्षा अगर वो बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है झालावाड़ में। यहाँ पे मैंने कहा था ना कि इस तरीके से वर्षा जो है ऐसे करके कम होती चली जाती है। तो झालावाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पे समथिंग 100 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर झालावाड़ सबसे ज़्यादा वर्षा। और अगर स्थान के बारे में पूछिए, ये तो जिला पूछ लिया, जिले की मैं सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। अगर स्थान के बारे में पूछे तो स्थान जो है आपका सिरोही जिले में माउंट आबू यहाँ पे स्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा इधर होती है। अगर बात करें कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है, तो राजस्थान में औसत वर्षा जो है आपकी, जो औसत वर्षा होती है आपकी 57 सेंटीमीटर। जबकि ये औसत वर्षा देखो ये पूरे साल की है, पूरे साल की औसत वर्षा। लेकिन मानसून की औसत वर्षा जो है वो 53 सेंटीमीटर होती है, 53 सेंटीमीटर, जो 25 जून से 30 सितंबर तक रिकॉर्ड की जाती है। जबकि मानसून में 90% वर्षा हो जाती है मानसून में ही, जबकि 10% वर्षा जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से कह लो या फिर लौटते हुए मानसून से कह लो, इधर 2-3 से अलग अलग होती है सर्दियों में मौसम से पहले। तो 10% वर्षा इससे होती है, 90% वर्षा उसी से हो जाती है। अब आगे देख लेते हैं हम इसके बाद। तो दोस्तों अब देखते हैं कि जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज ये डिसाइड करती है कि ये अरावली रेंज पे ये समवर्षा रेखा है, वो बोलती है कि 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर वर्षा है तो ये वो इस क्षेत्र में होती है, और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा इस क्षेत्र में होती है। तो ये कितने सेंटीमीटर पे माना गया है इसे? 50 सेंटीमीटर। 50, ये लाइन अरावली की लाइन 50 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती है कि 50 सेंटीमीटर इधर ज़्यादा कम होती है, इधर जो ज़्यादा होती है। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। ये हम आए किलोमीटर डिस्कस कर लिया। ये जोन में ऐसा कुछ नहीं, कुछ एरिया हैं जो आपको याद कर रखने की ज़रूरत है। ये हम पहले भी बता दें, घग्गर प्लेन हो गया, ये डेजर्ट हो गया, ये सैंड माउंट हो गया, ये शेखावटी रीजन। अब बोलते हैं कि इसमें से कौन सा जिला जो है शेखावटी रीजन में नहीं आता, तो आपको पता होनी चाहिए 3-4 जिले हैं जो शेखावटी रीजन में आते हैं। ये अरावली रेंज, मिडिल अरावली, ये हो गया माउंट आबू हो गया, ये लूनी बेसिन, माही बेसिन, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब इनके लोकेशन देखते हैं हम, कुछ नदियों की लोकेशन। तो सबसे पहले ये देखो कैनाल, ये इंदिरा गांधी कैनाल कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर पास होती है। ये इधर के जितने बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ से ये हनुमानगढ़ हो गया, फिर इधर बीकानेर हो गया, फिर जैसलमेर हो गया। तो इन क्षेत्रों को जो है कवर करती है। हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, ये हनुमानगढ़ हो गया, ये गंगानगर, बीकानेर, ठीक है, और ये इधर जैसलमेर इधर आ जाती है। फिर ये अब ये लूनी बेसन, ये जाबाई नदी है जो लूनी मिल जाती है। अब 4-5 नदी हैं जो इसमें मिलती है, एक तो बांदी नदी, सुकरी, जवाई, खारी, सुलेरी। अब ये है सामर लेक। अब सामर लेक में दोस्तों क्या देखने की ज़रूरत है, इसमें देखने कौन सी नदियां अपना पानी जो है सामर लेक में गिराती हैं। तो एक नदी है इधर से खंडेल नदी है जो अपना पानी सामर लेक में गिराती है। दूसरी इधर से आती है नागौर की साइड से, इसका नाम है खारी, दूसरी नदी खारी। और तीसरी है ये रूपनगढ़, इधर से आती है अजमेर साइड से रूपनगढ़। और एक आती है जयपुर साइड से, ये उसका नाम है मेथा नदी। तो ये 4 नदियाँ बड़ी बड़ी देख लें, खंडेल, मेथा, खारी, रूपनगढ़ इधर को। अब ऐसे ही हम देख लेंगे कि इधर गंभीर नदी है, ये चंबल नदी है, इधर कोनू नदी है, ये परवान नदी है, ये काली सिंध है, ये गुधा है, ये बनास है, ये धुंध है, ये खैरी है। तो अब हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एक एक नदी को इनमें से जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर्स है यहाँ की राजस्थान की, उन नदियों के हम कहाँ से निकलती हैं, कहाँ तक जाती हैं, कौन सी उसकी सहायक नदी है, तो हम इन्हें
1 या 2 दिन के बाद में हम ज्योग्राफी जब स्टार्ट करेंगे तो उन्हें डिटेल से हम पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ मैप समझने की ज़रूरत है। आगे लास्ट में देख लेते हैं कि ये डेजर्ट नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ पे है। तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क की लोकेशन इधर है, जैसलमेर की साइड। ऐसे ही सरिस्का इधर हो गया, केवलादेव इधर हो गया, रणथंभौर ये हो गया, उदारा ये हो गया। तो अब आपको इधर के डिस्ट्रिक्ट देकर एग्जामिनर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर सकता। आपको पता है कि ये सरिस्का की लोकेशन इधर है, केवलादेव की लोकेशन ये है, या फिर रणथंभौर की लोकेशन इधर है, ये है ना, दारा की लोकेशन ये है। तो ऐसे ही आपको सारे टॉपिकों को ज्योग्राफी के इसी तरीके से पढ़ना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताएं कि इधर ये मैप ठीक ठाक रहेगा, इसमें देख लेते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि बताइए खनिज में जो हमारा ये पश्चिमी क्षेत्र का रीजन है, यहाँ पे क्या क्या होता है। तो इस पश्चिमी क्षेत्र के रीजन में तो अब आपको पता होगा कि ये डेजर्ट है, तो इधर तो खनिज में तो ज़्यादा चीज़ें हो नहीं सकती सिवाय कि इधर कोयला है, हमारा कोयला होगा, इधर पेट्रोल होगा, इधर गैस की संभावना ज़्यादा है। तो अब आप ये देख लो कि इन ज़िलों में कोयला, पेट्रोल, गैस ये मिलेगा। और दूसरी तरफ जो हमारा ये रीज़न है, दूसरा जो अरावली का इस तरीके से है, ऐसे ये। तो अरावली में क्या मिलेगा, इधर सबसे पहले इधर आप ऐसे याद रखो, जो उत्तरी अरावली है तो यहाँ पे ता, और इस साइड में ला, और यहाँ पे ऐसे याद रखो सी। यहाँ पे इस क्षेत्र में तलासी होगी, तलासी। मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि यहाँ पे मिलेगा तांबा, इन ऊपर के डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा तांबा। इधर के डिस्ट्रिक्ट, ये जो है बीच के डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मिलेगा लोहा। इन 2-3 डिस्ट्रिक्टों में ज़्यादा लोहा है। और उसके नीचे सीसा है ना, और जस्ता हो गया, यहाँ पे ये मिलेगा। और जो ये हाड़ौती का रीजन है, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हाड़ौती का रीजन का हो या फिर विंध्यन रीजन का हो, विंध्यन चट्टाने का हो इधर, तो इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा हमें, सैंडस्टोन। दूसरा क्या मिलेगा इधर, रेड स्टोन। और क्या मिलेगा, कोटा स्टोन। ये इधर है तो कोटा स्टोन हो गया। साफ हो जा भाई। तो ये कोटा स्टोन हो गया हमारा। और उसके बाद क्या मिलेगा इधर, बलुआ पत्थर मिलेगा हमें। और उसके साथ ही हमें कुछ जगहों पे यहाँ पे हीरा भी मिलता है। तो आज हमने कुछ चीज़ें देखी। हमें मेनली तो हमने ये समझने की कोशिश करी है कि हम मैप क्यों पढ़ें और हमें मैप पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं हम। बाकी हम ज्योग्राफी की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को, सारा हम भौतिक प्रदेश यहाँ पे, और यहाँ पे किस तरीके से क्लाइमेट रहता है, और यहाँ पे मृदा का क्या है, कृषि का क्या स्थिति है यहाँ की, और यहाँ पे खनिज कौन कौन से मिलते हैं, किस क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, और राजस्थान का कौन कौन से खनिज में प्रथम उत्पादन में स्थान है। तो ये सब आगे हम करते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों चैनल आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। एग्ज़ाम सितंबर में होना है आपका, सितंबर, अभी तो एग्जैक्ट डेट नहीं है लेकिन सितंबर में एग्ज़ाम होगा। तब तक आपको ये राजस्थान स्पेशल का 15-20 दिन में हम राजस्थान स्पेशल का करा कर, उसके बाद हम फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट के भी हमारे जो साथ में जो दोस्त हैं वो उनके थ्रू आपको सारा जो है फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा और टाइमली चीज़ें मिलेंगी आपको। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।